सादा लफ्जों में अगर ये बात समझाना चाहूं तो यूं समझें कि बारी ताला फरमा रहे हैं कि भाई एक इम्तिहान है और उस इम्तिहान के कुल पर्चे हैं 4। बोलिए कितने पर्चे हैं? और बारी ताला ऐलान ये कर रहे हैं कि जो शख्स बैक वक्त इन 4 पर्चों में पास हो जाएगा हम उसे कामयाबी की सनद और डिग्री अता करेंगे। वो पर्चे क्या हैं, बस वो आज मजमून थोड़ा समझाना चाह रहा हूं ताकि हम अफरातो तफरीद से बचते हुए जो कुरान ने कामयाबी का रास्ता बताया है कि रसूल के साथ ताल्लुक कैसा होना चाहिए उसको समझकर वैसा ताल्लुक कायम करके अपनी कामयाबी की कोई सूरत बनाने की कोशिश करें। सबसे पहला पर्चा अगर उसको देखा जाए तो वो बारी ताला ने इस मकाम पर फरमाया फल्लज़ीना आमनू बिही, बस वो लोग जो मेरे इस महबूब पर ईमान लाए। कलूर कोट वालों बड़ी तवज्जो से इस बात को सुनो। बारी ताला हतमी कामयाबी की सनद और डिग्री देने की बात कर रहे हैं, मगर जब ईमान की बात की है तो इस मकाम पर बारी ताला ने सिर्फ और सिर्फ एक ही हस्ती पर ईमान लाने की बात की है और वो हस्ती मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मकाम पर बारी ताला ने खुद अपनी जात पर ईमान लाने की बात कोई नहीं की, दीगर रसूल और अंबिया पर ईमान लाने की बात कोई नहीं की, साबका किताबों पर ईमान लाने की बात कोई नहीं की, अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से है इस पर ईमान लाने की कोई बात नहीं की, ईमान बिल आखिरत की बात कोई नहीं की। जोर एक ही बात पर है, कामयाबी चाहते हो क्या करो, फल्लज़ीना आमनू बिही, फरमाया कामयाबी उसे मिलेगी जो पक्के और सच्चे दिल से मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफा पर ईमान ले आएगा। जब मैं कहूंगा फिर देना है बार-बार। तो जहन में एक सवाल पैदा होता है कि मौला कामयाबी के लिए क्या तेरी जात पर ईमान लाना जरूरी नहीं था? ईमान बिल आखिरत जरूरी नहीं था? ईमान बिल कुतुब जरूरी नहीं था? ईमान बिल अंबिया जरूरी नहीं था? उनमें से किसी चीज का भी जिक्र नहीं किया। एक ही बात पर जोर है कि कामयाबी चाहते हो तो बस मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ, तो बाकी ईमान किधर गए? परेशानी की जरूरत नहीं है, बस परेशानी हल करने के लिए बारी ताला ने सिर्फ अपने महबूब पर ईमान लाने की बात करके हमें समझाया यह है कि लोगों ईमान सारे जरूरी, किसी एक को भी नजरअंदाज नहीं किया जाता, मगर सिर्फ अपने रसूल पर ईमान लाने की बात करके समझाना यह चाह रहा हूं कि बाकी सारे ईमानों का मरकज़ो महवर अगर कोई है तो वो मोहम्मद मुस्तफा पर ईमान लाना है। अगर ये एक ईमान बंदे को मुयस्सर आ जाए तो बाकी सारे के सारे ईमान ऑटोमेटिकली इस ईमान के अंदर पाए जाते हैं। बारी ताला समझाना चाहते हैं, भाई देखो अगर तुम मुझे ही मानना जरूरी समझते हो तो मेरे एक होने का तुम्हें पता चला कहां से? अगर आखिरत को मानना ही जरूरी है तो आखिरत का तुम्हें पता बताया किसने? साबका अंबिया के बारे में, किताबों के बारे में, अच्छी बुरी तकदीर, जो जो ईमान की जुजियात समझते हो, जन्नत दोज़ख फरमाया सारी चीजों की खबर मिली तो वो जुबान मुस्तफा से मिली है। तो जिस बंदे का कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान हो जाएगा तो बाकी सारे के सारे ईमान ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगे कि जब रसूल को मान लिया तो अब रसूल जो जो कहता चला जाएगा उसको मानना जरूरी होता चला जाएगा। ये साथ अहमियत भी निखर के सामने आ गई। अब अगला जहन में सवाल पैदा होता है कि अगर आका की जात पर ईमान लाना ही जरूरी है तो आका की जात पर ईमान लाने से मुराद क्या है? माह मिलाद है, इस निस्बत को सामने रखते हुए ये बात अर्ज कर रहा हूं। हाज़रीन मुकर्रमा का मैं रूह और खुलासा और निचोड़ आपको बताना चाहूं कि आका की जात अक़दस पर ईमान लाने से मुराद क्या है, तो मैंने वक्त के मुजद्दिद हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजिल्लाहुल आली उनके कदमों में बैठकर जो कुल कुरान और हदीस का निचोड़ सीखा है ना, वो एक जुमले में आपको देना चाह रहा हूं और अपने मन की तख्तियों पर इस बात को लिख लें
कि ईमान नाम ही कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इश्क और अदब में फना हो जाने का है। अगर कोई सीना कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से खाली है तो वो करोड़ कलमा पढ़ता फिरे, उसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। ये निचोड़ दे रहा हूं आपको। मैं समझता हूं कि खाली मेरे कहने से तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसके लिए कोई सनद चाहिए होगी, कोई दलील चाहिए होगी। आइए आसान बात से शुरू करते हैं ताकि आपकी बेचैनी जल्दी खत्म हो। हकीम अल उम्मत अल्लामा इकबाल का नाम तो आपने सुना होगा। उन्होंने, उनकी शायरी बाज़ारी शायरी नहीं है, कुरान और हदीस का निचोड़ है। मैं तो आज सिर्फ ईमान समझाने लगा हूं, उन्होंने बहुत कुछ ऐसे एक ही शेर में समझा दिया। हजरत इकबाल कहते हैं, मग़ज़ कुरान रूह ईमा जाने दी। कितनी बातें समझाएंगे? 3। वो कहते हैं, लोगों अगर जानना चाहते हो कि कुरान का मग़ज़ क्या है, ईमान की रूह क्या है और दीन की जान क्या है, अगर ये जानना चाहती हो तो हजरत इकबाल कहते हैं, मग़ज़ कुरान रूह ईमा जाने दी, हस्त हो पे रहमतुल लिल आलमीन। वो कहते हैं, लोगों कुरान का मग़ज़, ईमान की रूह और दीन की जान अगर कोई है तो वो कमली वाले आका की मोहब्बत और इश्क है। अगर सीना आका की मोहब्बत से खाली है तो उस बेचारे का वो करोड़ बार कलमा पढ़ ले, ना कुरान से कोई ताल्लुक, ना ईमान से कोई ताल्लुक, ना दीन से कोई ताल्लुक। रूह ईमान, ईमान की रूह कह रहे हैं वो आका की मोहब्बत को। और मैंने कहा इकबाल की शायरी बाजारी शायरी नहीं है। और मुमकिन है कि कुछ लोग ये सोच रहे हो कि शायद अल्लामा साहब आप शेर पर ही टरकाएंगे। नहीं, मेरा ताल्लुक मिनहाजुल कुरान से है। अगर मुझसे भी आप कुरान और हदीस के अलावा दाएं बाएं की बातें सुनी तो फिर कुरान कहां से सुनेंगे, आका का फरमान कहां से सुनेंगे। आइए आका का फरमान सुनाता हूं, स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर लेके जाता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और आपके कानों ने हजारों हजार मर्तबा ये आका का फरमान सुना होगा, मगर आज एक बार फिर मन के कानों से सुने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। फरमाया, उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने वालिदैन, अपनी औलाद, हत्ता के कायनात के हर शख्स से बढ़कर, फरमाया जब तक वो पहले मेरी जात से मोहब्बत ना करे वो मोमिन नहीं हो सकता। मुझे बताइए, कोई शक है आका के इस फरमान में? जी, आपकी चुप से क्या समझो? कोई शक है? जिस तरह कुरान की बात कोई शख्स रद्द नहीं कर सकता, उसी तरह साहिब कुरान की जुबान अक़दस से निकली हुई बात को भी कोई माई का लाल चैलेंज नहीं कर सकता। मैं फिर रोककर एक बात बताना चाह रहा हूं। देखिए, मैं भी आप में से हूं, घूमता फिरता रहता हूं, देखता रहता हूं। मुझे मालूम है कुछ ऐसे कलिमा पढ़ने वाले हमारे भाई हैं जो इस मोहब्बत को, जिस मोहब्बत की मैं बात कर रहा हूं, वो शजरे ममनुआ समझते हैं। वो कहते हैं किस मोहब्बत और इश्क की बातें करते हैं, ये तो लैला और मजनू की बातें हैं। कामयाबी चाहते हो, खाली उनकी सीरत पर अमल करो, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। ऐसे लोगों की हालत पर तो तरस आता है कि बेचारों को हकीकत की अभी खबर ही नहीं, उनकी बात क्या करनी, छोड़ दे। कुछ वो हैं जो इस मोहब्बत को मानते हैं, वो ज्यादा वो हैं जो आज इस मजमे में आए बैठे। हम सुन्नी लोग, हम आका की मोहब्बत और इश्क को मानते हैं, नारे लगाते हैं। जो हम कहते हैं ना, जो हो ना इश्क मुस्तफा, बोलो जो हो ना इश्क मुस्तफा, ये नारे लगाते हैं ना, तो हम इस इश्क को मानते हैं। मगर एक गलत फहमी इस मोहब्बत के मानने वालों के यहां पाई जाती है। मैं उस गलत फहमी को एड्रेस करना चाह रहा, दूसरी बात नहीं कर रहा। हमारे यहां गलत फहमी यह पाई जाती है कि हमने ये समझ लिया है कि शायद ईमान सिर्फ मोहब्बत मुस्तफा का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मतलब? देखे ना, इंसान अपने वालिदैन से मोहब्बत करता है, अपनी औलाद से मोहब्बत करता है,
अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करता है, अपने मालो दौलत से मोहब्बत करता है, घर बार से मोहब्बत करता है, कारोबार से मोहब्बत करता है। अगर इसी तरह की कोई मोहब्बत ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हो और वो दिल के किसी कोने खुदरे में पड़ी हुई हो, तो याद रखो उस मोहब्बत मुस्तफ़ा को ईमान नहीं कहते। ये खास बात बता रहा हूं। जैसे हम आम दुनिया की चीजों से मोहब्बत करते हैं ना, हत्ता कि वालिदैन जैसी, औलाद जैसी मोहब्बत, अगर ऐसी ही मोहब्बत कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हो और वो दिल के किसी कोने खुदरे में पड़ी हुई हो ना, तो उस मोहब्बत मुस्तफ़ा को ईमान नहीं कहते। तो ईमान किस मोहब्बत को कहते हैं? ईमान उस मोहब्बत मुस्तफ़ा को कहते हैं जो दुनिया की हर मोहब्बत पर गालिब आ जाए। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए अक़दस के साथ ऐसी मोहब्बत कि जिस मोहब्बत के सामने दुनिया की हर मोहब्बत घुटने टेक दे, अगर ऐसी मोहब्बत आका की ज़ात-ए अक़दस के साथ है तो वो मोहब्बत ईमान कहलाने की हकदार है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं कौन होता हूं बात करने वाला? सही मुस्लिम शरीफ और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने सही मुस्लिम शरीफ के अंदर पूरा बाब बांधा है, फिर उन्होंने बाब का नाम रखा है। और जो बाब का नाम रखा जाए ना, उसका टेक्निकल नाम होता है तर्जमातुल बाब। वो दर हकीकत उस मुहद्दिस और उस किताब के मुसन्निफ का अकीदा होता है जो वो ऊपर बाब बांध रहा होता है, उसमें अपना अकीदा भी दे रहा होता है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने पूरा बाब कायम किया और उस बाब का जो नाम रखा, उस नाम का माना आपको आसान करके बता रहा हूं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कहते हैं कि लोगों, ईमान मोहब्बत से मुस्तफा का नाम नहीं, बल्कि ईमान अहब्बियत मुस्तफा का नाम है। अब ये टेक्निकल लफ्ज है अहब्बियत। मोहब्बत अहब्बियत में तब बदलती है जब वो दुनिया की हर मोहब्बत पर गालिब आ जाए। फिर इस बात में उन्होंने अहादीस बयान की। अब जो मैंने एक ही हदीस मुबारका सुनाई है, जरा थोड़ा सा समझो मेरे आका ने क्या फरमाया, ताकि बात निखर के सामने आ जाए। जरा सुने, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही। फरमाया उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने वालिदैन से भी बढ़कर पहले मेरी जात से मोहब्बत ना करे। यूं नहीं कहा कि वालिदैन की तरह मुझसे मोहब्बत करे। अगर वालिदैन की तरह मोहब्बत की तो वो ईमान नहीं है। फरमाया मोमिन तब बनेगा कि वालिदैन की मोहब्बत नीचे रह जाए और मेरी मोहब्बत वालिदैन की मोहब्बत पर भी गालिब आ जाए। कलूरकोट वालों, मेरी बातें समझ आ रही हैं? मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज जोश की नहीं होश की बातें की जाए। हमारे यहां जोश बड़ा पाया जाता है। तो मैंने एक बात की, फिर दूसरी बात आका ने फरमाई ववालादी, इसका मतलब फरमाया अपनी औलाद से भी बढ़कर। अगर औलाद की तरह आका से मोहब्बत की तो वो मोहब्बत ईमान नहीं है। फरमाया मेरी वो मोहब्बत ईमान कहलाएगी जिसके सामने औलाद की मोहब्बत भी पीछे रह जाए और मेरी मोहब्बत गालिब आ जाए। और तीसरे स्टेप पर मेरे आका ने फरमाया वन्नास अजमाइन, वन्नास पूरी इंसानियत आ गई। फरमाया कायनाते इंसानी के अंदर तुम्हारे यहां मोहब्बत का जो जो तस्वर भी पाया जा सकता है। एक इंसान को किसी दूसरे इंसान से कितनी मोहब्बत हो सकती है। इन बच्चों को भी अलग अलग करें भाई, ये बार बार डिस्टर्बेंस खुद भी होते हैं, बस थोड़ा ना अलग अलग कर दे, बाकी इनको भेजना नहीं कहीं। इन सब बच्चों को अलग करो भाई, मैं कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा। थोड़ा सा पीछे कर दो, बच्चे हैं ना तो उनसे आपस में बातें करना। एक देखो, फिर आपने इकट्ठे इन दो को पीछे बिठाओ।
चलें बस काफी है, बाकी आप बैठे हैं ऐसे आराम से। बस ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। अब तीसरी बात जो की है वो बड़ी खास है, वन्नास अजमाइन। इसका मतलब एक इंसान को किसी दूसरे इंसान से जितनी भी मोहब्बत हो सकती है, फरमाया उस मोहब्बत को सामने रखो, और जब तक हर उस मोहब्बत के तसव्वुर से बढ़कर तुम पहले मेरी जात से मोहब्बत नहीं करते, फरमाया करोड़ कलमे पढ़ते फिरो तो मोमिन नहीं हो सकते। और कलूर कोट वालों में ज्यादा तफसील में नहीं जाता, मुझे खुद दयानतदारी से बताएं कि किसी हस्ती से ऐसी मोहब्बत हो जाए कि वालिदैन की मोहब्बत भी पीछे रह जाए, औलाद की मोहब्बत भी नीचे रह जाए, दुनिया की कोई मोहब्बत उस मोहब्बत का मुकाबला ही ना कर सके, तो क्या उसे खाली मोहब्बत कहेंगे? वो मोहब्बत नहीं बाबा, वो तो कोई इश्क और दीवानगी की कैफियत है। आका इस मोहब्बत का तकाजा कर रहे हैं। ये जुबानों से नारे लगा लेना बड़ा आसान काम है, कभी इन चीजों की डेप्थ और गहराई में उतरकर समझना और उन पर अमल पैरा होना ये इतना आसान नहीं, और मुश्किल भी कोई नहीं है। बस थोड़ी सी सुई बदलने की जरूरत है, सब कुछ हो जाता है। बहुत सारी बातें करने को दिल चाहता है, मगर एक नशिस्त में सब कुछ हो नहीं सकता। इस पर इतना इक्तिफा करता हूं। अब कोई सोचे कि अच्छा कोई इस पर कुरान की आयत भी सुनाएंगे हमें, आइए आपको कुरान भी सुनाता। सूरह तौबा, बारी ताला ने इरशाद फरमाया, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमुहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही। फरमाया कुल महबूब अपनी मीठी मीठी जुबान से जरा इन्हें बता दो, इन काना आबाउकुम, लोगो ये जो तुम अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हो। अब सुने, बारी ताला ने तो कसरी कोई नहीं छोड़ी। आका ने तो 3 बातें की ना, बारी ताला ने खोल के तफसील से बयान किया। फरमाया ये जो तुम अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हो, व अबनाउकुम, तुम्हारी अपने बेटों से यानी औलादों से मोहब्बत, व इखवानुकुम, फिर तुम्हारी अपने भाइयों से मोहब्बत, व अज़वाजुकुम, फिर तुम्हारी अपनी बीवियों से। और खाली बीवियों से नहीं, याद रखें ज़ौज का लफ्ज मर्द के लिए भी इस्तेमाल होता है, बीवी के लिए भी इस्तेमाल होता है। बीवियों के लिए शौहरों की मोहब्बत होगी, शौहरों के लिए बीवियों की मोहब्बत होगी। फरमाया उनसे जो मोहब्बत करती है। व अशीरातुकुम, फिर तुम्हारी अपनी खानदान से, रिश्तेदारों से मोहब्बत। व अमवालुन इक्तरफ्तुमुहा, फिर तुम्हारी अपने मालों से मोहब्बत जिनको तुम बड़ी मेहनत से कमाते। व तिजारतुन तख्शौना कसादहा, फिर तुम्हारी अपनी तिजारत से, कारोबार से, बिजनेस से मोहब्बत जिसके नुकसान का तुम्हें हर वक्त डर लगा रहता है। व मसाकिन तरदौनहा, फिर तुम्हारी अपने मस्कन से, वतन से, देश से, घर बार से मोहब्बत जिसे देख देख कर तुम्हारी आंखें ठंडी। ये सारी मोहब्बतें गिनवाई। फरमाया लोगों, अगर ये दुनिया की मोहब्बतें अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह, ये अल्लाह की मोहब्बत से आगे बढ़ गए, व रसूलिही, और उसके रसूल की मोहब्बत से आगे बढ़ गए, व जिहादिन फी सबीलिही, और अल्लाह की राह में जिहाद की मोहब्बत से आगे बढ़ गई, तो फरमाया फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही, तो फिर इंतजार करना तुम पर अल्लाह का अजाब कब उतरता है। बारी ताला फरमा रहे हैं लोगों, ईमान सलामत तब है जब दुनिया की सारी मोहब्बतें नीचे रह जाएं और अल्लाह और उसके रसूल और उसके रास्ते में जिहाद की मोहब्बत दुनिया की सारी मोहब्बतों पर गालिब आ जाए। न कोई अपनी बात नहीं कर रहा। बारी ताला ने मोहब्बतों का एक तवाजुन समझाया है। और मुझे थोड़ी सी आपकी परेशानी महसूस हो रही है कि अच्छा ये सारी मोहब्बतें खत्म नहीं, खत्म करने की बात नहीं हो रही, परेशानी की जरूरत नहीं, ये भी समझाता हूं। ये एक मोहब्बतों का तवाजुन समझाया जा रहा है। कुरान ये नहीं कह रहा कि वालिदैन से मोहब्बत होनी नहीं चाहिए,
औलाद से मोहब्बत की जरूरत ही कोई नहीं। मालो दौलत से मोहब्बत करना कोई गुनाह का काम है। ये अल्लाह और उसका रसूल ये नहीं कह रहे, ये गलत मफहूम नहीं लेके जाना। ये सारी मोहब्बतें सिर्फ जायज ही नहीं, ये बहुत बड़ी इबादत बन जाती हैं बशर्ते के ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के ताबे रहे। अल्लाह और उसका रसूल इन मोहब्बतों पर एक बंद बांधना चाह रहे, खत्म नहीं करना चाह रहे, और किसी माई के लाल में ये हिम्मत ही नहीं है जो इन मोहब्बतों को अपने दिलों से खत्म कर सके। अल्लाह ने खुद हमारी नेचर फितरत के अंदर इन मोहब्बतों को मुज़य्यन किया है, डेकोरेट किया है। ज़ुय्यना लिन्नासी हुब्बु शहवात मिनन निसा वल बनीन वल कनातीरिल मुकंतरती मिनज़ ज़हबी वल इला आखिरिल आया। फरमाया ये सारी मोहब्बतें हमने तुम्हारे दिलों में मुज़य्यन कर दी। कौन इन मोहब्बतों को खत्म कर सकता है? ये नहीं हो सकती। अच्छा, मुझे सादा बात मैं बताता हूं, क्या वालिदैन से मोहब्बत करना कोई जुर्म है? जुर्म तो बड़ी दूर की बात है, ये इतनी बड़ी इबादत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स सिर्फ एक मर्तबा मोहब्बत भरी निगाह से अपने वालिदैन के चेहरे को तक ले तो उसे घर बैठे ही कबूल हज का सवाब, कोई छोटा मोटा अजर भी नहीं। मुझे बताएं, तकने पर कोई खर्च आया, कोई जोर लगा? सिर्फ प्यार से अपने वालिदैन के चेहरे को देखा, मेरे वालिदैन हैं, इन्होंने कितनी मेहनत से मुझे पाला हो, बस जिसने तक लिया उसे कबूल हज का सवाब। और जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना फरमाया तो एक सहाबी ने अर्ज की, सवाल कर दिया, उसी मौके पे कर दिया। हमारे जहनों में भी आ सकता है, उनके जहन में आया, उन्होंने अर्ज कर दिया। अर्ज की कि आका, अगर कोई दिन में 100 मरतबा अपने वालिदैन के चेहरे को तके तो सुने, जब मेरे आका ने इतनी बात सुनी ना तो मेरे आका ने 3 नारे लगाए। क्या किया? 3। हम भी नारे लगाते हैं ना, आका ने खुद नारे लगाए। हदीस मुबारक मेरे आका ने सुनकर फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, 3 मरतबा फरमाया। फरमाया, पूछने वाले, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह इतना बड़ा है कि तू 100 मरतबा की बात करता है। अगर कोई करोड़ मरतबा भी वालिदैन के चेहरे को देखे तो अल्लाह करोड़ हज्जों का सवाब भी अता करता है। 100 मरतबा क्या हो? अल्लाह इतनी बड़ी बात है। तो मुझे बताएं, जिन वालिदैन को तकना इतनी बड़ी इबादत हो, उसको खत्म करने का हुक्म को दिया जा सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो फिर अल्लाह और उसका रसूल चाहते क्या है? इन मोहब्बतों पर एक बंद बांधना चाह रहे हैं। अगर मां के दिल में बच्चे की मोहब्बत ना हो तो मुझे बताएं, बच्चे की परवरिश कैसी होगी? हो सकती है? अगर इंसानों के दिलों से मालो दौलत की मोहब्बत निकल जाए तो दुनिया का माशी सिस्टम कुल्लियतन फलाप होकर रह जाएगा, एक दिन नहीं निजाम चलेगा। लिहाजा इन मोहब्बतों को खत्म करना मकसूद नहीं है। अल्लाह और उसका रसूल ये चाहते हैं, ये सिर्फ जायज ही नहीं, इबादत है, मगर कब तक? जब तक ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के ताबे रहे। और अगर ये सार उठाने लगे, गालिब आने लगे, तो फरमाया, अगर ये मोहब्बतें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर गालिब आ गई तो फरमाया, फिर इंतजार करना तुम पर अज़ाब कब उतरता है। फिर अपने ईमान की खैर मांगना। जैसे मैंने कहा ना कि दिल बहुत सारी बातें करने को चाहता है, मगर एक नशिस्त में क्या क्या बंदा सुना सकता है। अब एक मौका पर एक बंदे ने यह सवाल कर दिया, पूछा कि अल्लामा साहब, बात समझ नहीं आ रही, ये मोहब्बतें गालिब आने से मुराद क्या है? कैसे सर उठाती हैं? कुछ समझ भी तो आनी चाहिए कि अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर गालिब आ गई तो इसका मतलब क्या बना। तो मैं मतलब भी थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना अपने जहनों में लेके जाए। बाप होता है, उसकी कोशिश होती है कि अपनी औलाद की हर जरूरत को पूरा करे। टीचर है, उसकी एक महदूद तनख्वाह है, बच्चे छोटे होते हैं, वो अपनी हलाल की कमाई से उनकी जरूरियात पूरी करता रहता है। एक वक्त आता है बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़ी क्लासों में चले गए, यूनिवर्सिटीज में चले गए, फीसें बढ़ गई,
अब उनकी शादियां करनी है, मकान बनाना है, बहुत कुछ चाहिए। अब हलाल की कमाई के अंदर वो सब कुछ पूरा नहीं होता। अब एक तरफ औलाद की मोहब्बत है जो तकाजा करती है जरूरियात पूरी हो, मगर हलाल के दायरे में रहकर पूरी। दूसरी तरफ अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि हराम का दरवाजा नहीं खोलना। जरूरत पूरी होती है या नहीं, मगर हराम के करीब नहीं जाना। अब अगर औलाद की खातिर उस शख्स ने हलाल के बाद हराम का दरवाजा खोल लिया तो इसका मतलब औलाद की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर गालिब आ गई। को बात पल्ले पड़ी? मालो दौलत से मोहब्बत करना, कारोबार से मोहब्बत करना कोई गलत काम नहीं है, मगर कोई कारोबार में इतना खो जाए कि उसे 5 वक्त की नमाज की भी फुर्सत ना रहे, इसका मतलब अल्लाह के हुक्म को उसने पसे पूछ डाल दिया। अब माल की मोहब्बत गालिब आ गई। तो फरमाया अगर ये सूरत बन गई तो फिर इंतजार करो, तुम पर अल्लाह का अजाब कब उतरेगा। फिर आपने ईमान की खैर। इन चीजों को समझकर इसके मुताबिक अमल करने की जरूरत है। हमने दीन को सिर्फ एंजॉय समझ रखा, बस जितनी जितनी अच्छी लगती है उस पर अमल कर लो, बाकी छोड़ दो, आंखें बंद करके गुजर जाओ। तो बारी ताला फरमा रहे हैं कि लोगों, अगर ये दुनिया की मोहब्बतें, अल्लाह की मोहब्बत, उसके रसूल की मोहब्बत और उसके रास्ते में जिहाद की मोहब्बत पर गालिब आ गई तो फिर इंतजार करना, तुम पर अजाब कब उतरता है। और अजाब उसी कौम पर उतरता है जिनका ईमान ही फिर चला जाए। फिर आपने ईमान की खैर मांगना। हो सकता है कोई बहुत गौर से मेरी बातें सुन रहा हो तो उसके जहन में एक अगला सवाल पैदा हो रहा हो, मैं चाहता हूं उसको भी एड्रेस करूं। कोई कहे कि अलामा साहब बात तो शुरू हुई थी सिर्फ रसूल की मोहब्बत से, और जो मैंने आयत पढ़ी है दुनिया की मोहब्बत के मुकाबले में कितनी मोहब्बतें हैं? 3। एक अल्लाह की मोहब्बत, फिर उसके रसूल की मोहब्बत, और फिर उसके रास्ते में जिहाद की मोहब्बत। तो ये तो 3 मोहब्बतों की बात हो रही है, सिर्फ रसूल की मोहब्बत तो नहीं है। आइए आपको ये भी ईमान अफरोज एक बात समझाता हूं। इस बात में कोई शक नहीं है, पहले ऐसे कितनी, जब दुनिया की मोहब्बतों की बात हुई तो कुल कितनी मोहब्बतें थी? 8 मोहब्बतें हैं जिनका अल्लाह ने नाम लिया है। कितनी मोहब्बतें हैं? अब 8 ही तो नहीं है ना, मोहब्बतों की तो और भी शक्लें होंगी। अल्लाह ने सिर्फ 8 बड़े बड़े उन्वान गिनवाए, और उन सब को जमा कर लें तो आप कहेंगे दुनिया की मोहब्बत। भले उसमें वालिदैन आ जाए, औलाद आ जाए, उसमें रिश्तेदार आ जाए, बीवी आ जाए, भाई आ जाए, मालो दौलत आ जाए, कारोबार आ जाए, घर बार आ जाए, जो भी आ जाए, अल्लाह ने 8 मोहब्बतें उधर रखी, दुनिया की मोहब्बत है। और मुकाबले में 3 रखी, 3 बड़े उन्वानात गिनवाए। अब सुन लो कलूर कोट वालों, मन की तख्तियों पर जाके इसको नक्श कर लेना और इस पर सोचते रहना। अगर कोई बात आपको ऐसी नजर आए ना जिसमें दिल में तशवीश पैदा हो तो मेरा नंबर ले लेना, लोगों के पास है बल्कि मुफ्ती साहब के पास ही चले जाना, तसल्ली करवा देंगे आपकी। मुकाबले में कितनी मोहब्बतें हैं? 3। कहने को ये मोहब्बतें 3 हैं, मगर इन तीनों मोहब्बतों का मरकज़ व महवर अगर कोई है तो वो फिर मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने इन तीनों मोहब्बतों को जब बयान किया ना तो बयान करने की तरतीब के अंदर भी एक हिकमत रखी। पहले अल्लाह ने अपना नाम लिया, एंड पर जिहाद की मोहब्बत का नाम लिया, और इन दोनों मोहब्बतों का मरकज़ व महवर बनाकर अपने रसूल की मोहब्बत का नाम। गोया ये दोनों मोहब्बतें भी घूमती हैं रसूल की मोहब्बत के गिर्द। फिर कोई सोच रहा होगा कि मैंने ऐसे ही लफ्जी तरतीब से एक माना आपको समझा दिया, आइए इसको आगे समझाता हूं। कोई कहे नहीं अल्लाह की मोहब्बत अलग से कोई शय है, तो मैं इनकार नहीं करता, है कुरान में बड़ी आयतें मिलती हैं। कुरान खुद कहता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन वो हैं जो अल्लाह से बड़ी शदीद मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह की मोहब्बत का जिक्र तो है। तो कलूर कोट वालों मुझे इतना बता दो कि अगर अल्लाह से मोहब्बत जरूरी है और यकीनन है तो अल्लाह से मोहब्बत होती कैसे है? मोहब्बत तो इंसान उससे करता है जिसे आंखों से देखे, जिसे कानों से सुने, जिसे महसूस करे। वो दिखाई देने से भी पाक, वो सुनाई देने से भी पाक। हमारे 5 हवास के अंदर वो नहीं आता, अकल उसका इहाता कोई नहीं कर सकती, तो कैसे मोहब्बत करे? अल्लाह ने कुरान में उस मोहब्बत का रास्ता बताया। फरमाया कुल महबूब ये मुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं, अब जरा तू मीठी मीठी जुबान से इन्हें बता दे
मौला क्या बताऊं, महबूब ने बता दो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, लोगों अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो क्या करो, फत्तबिऊनी, आओ पहले मुझ मुस्तफा से मोहब्बत करो, मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह अपनी मोहब्बत का रास्ता बता रहा है, मेरी इत्तिबा। और याद रखो, इत्तिबा मोहब्बत के बगैर इसका कॉन्सेप्ट कोई, अगर मोहब्बत नहीं है तो इत्तिबा नहीं है। एक होती है इताअत, एक होती है इत्तिबा। इताअत मोहब्बत के साथ भी हो सकती है, मोहब्बत के बगैर भी हो सकती है। इताअत कहते हैं हुक्म के मानने को। मुफ्ती साहब को हुक्म दें किसी को ये काम करो, तो मुमकिन है वो इनसे मोहब्बत करता हो इसलिए इनकी बात मान ले, हो सकता है कोई वैसे ही इनके डर की वजह से इनकी बात मान ले, मोहब्बत ना हो। कोई वैसे ही समझे मुफ्ती साहब बात ही दुरुस्त फरमा रहे हैं, लॉजिकल बात है, उस बात को मानना चाहिए, उसी में फायदा है, मोहब्बत की कोई बात ना हो। तो मैं कह रहा हूं इताअत मोहब्बत के साथ भी हो सकती है, मोहब्बत के बगैर भी हो सकती है, मगर इत्तिबा मोहब्बत के बगैर इसका तसव्वुर ही कोई नहीं है। मैं टेक्निकल बातों में नहीं जा रहा, मैं सादा सा अगर इसका एक बताऊं कि इत्तिबा किसे कहती है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला, एक दिन किसी ने देखा एक जगह पर ऊंटनी को घुमाते जा रहे, देखने वाले ने देखा, देख के पूछा, अब्दुल्ला वजह भी नजर नहीं आ रही, ऊंटनी को क्यों घुमा रहे हो? पलट के जवाब देते हैं, वजह मैं नहीं जानता, मैंने तो एक दिन अपने आका को देखा था, वो ऊंटनी को यहां घुमा रहे थे, मैं तो यार की उस अदा को पूरा कर। फरमाया महबूब ने बताओ, अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो आओ पहले मुझ मुस्तफा की इत्तिबा करो, पहले मेरी गुलामी का पट्टा अपने गले में डालो, पहले मेरे कदमों के निशानों को अपना किबला और काबा बनाओ, कि जब मेरी इत्तिबा के दायरे में आ जाओगे तो फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह खुद तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। जिसका मतलब कि अल्लाह की मोहब्बत का सारा इन्हिसार अगर है तो वो मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस एक एक बात पर चाहूं तो घंटों गुफ्तगू कर डालूं, मगर नहीं, वक्त नहीं है इतना, आप में भी इतनी सकत नहीं है सुनने की, मैं तो इशारे दे रहा। कोई कहे अच्छा अल्लाह की मोहब्बत को तो जोड़ दिया, तो जिहाद की मोहब्बत, उसका रसूल से क्या ताल्लुक बनता है, ये भी सुन लो। सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जिहाद करते थे ना, वो अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे। कोई मुझसे पूछे कि वो जो सहाबाए किराम जिहाद करते थे, सब कुछ कुर्बान कर देते थे, तो वो क्यों करते थे? ध्यान से तवज्जो से मेरी बात सुने सब लोग। कोई पूछे कि क्यों करते थे, अगर मुझसे पूछे तो मेरा तो दीवानों वाला जो जवाब होगा ना, बड़ा सादा सा है, जो मैंने अपने कायद के कदमों से सीखा है। सहाबाए किराम जिहाद सिर्फ इसलिए करते थे कि हमारी इन टूटी फूटी काविशों को देखकर कमली वाले आका खुश हो जाए। उनका मतबा नजर सिर्फ एक होता था। कोई कहे कि नहीं, वो तो अल्लाह की रजा के लिए करते थे कि अल्लाह राजी हो जाए, तो मैं झगड़े वाला बंदा नहीं हूं, मान लेता हूं अल्लाह की रजा के लिए करते हूं, मगर कलूर कोट वालों मुझे इतना समझा दो कि अगर वो अल्लाह की रजा के लिए करते थे तो उनको पता कैसे चलता होगा कि अल्लाह हमसे राजी हुआ है या नहीं हुआ? उनके यहां अल्लाह की रजा को जांचने का मयार क्या था? सहाबाए किराम के नजदीक अल्लाह की रजा को जांचने का सिर्फ एक पैमाना था, और वो क्या कि वो हर वक्त कमली वाले आका के वद्दुहा मुखड़े को तकते रहते। जब उस मुखड़े पर मुस्कुराहट मचल जाती तो समझ जाते खुदा हमसे राजी हो गया। और कोई मयार नहीं था। खुदा तो दिखाई कोई नहीं देता, सुनाई क्यों नहीं देता। इसलिए इन सारी मोहब्बत, जैसे ईमानों का मरकज़ व महवर आका की ज़ात है, इसी तरह इन सारी मोहब्बतों का मरकज़ व महवर भी एक ही मोहब्बत है जिसके गिर्द सब कुछ घूमता है, और उसको कहते हैं इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
और उनसे ऐसी आका से मोहब्बत चाहिए कि जिसके सामने दुनिया की कोई मोहब्बत टिक ना सके, फिर ईमान बनता है। और अब अगर किसी के जहन में आए कि अल्लामा साहब ठीक है, आपकी सारी बातें समझ आ गई, मगर ये बताओ कि क्या ऐसी मोहब्बत करना मुमकिन है कि कोई आका से ऐसी मोहब्बत करे कि वालिदैन भी भूल जाएं, औलाद भी भूल जाए, रिश्तेदार याद ना रहें, घर बार याद ना रहे, मालो दौलत याद ना रहे? हो सकता है ऐसा? तो मैं सादा सा जवाब तो ये दूंगा कि अगर ये हो नहीं सकता तो अल्लाह और उसका रसूल ऐसा हुक्म दे नहीं सकते। अल्लाह और उसका रसूल ऐसा हुक्म देते ही नहीं है जिस पर अमल ना किया जा सके। उस हुक्म देने का फायदा क्या जिस पर अमल ही नहीं हो सकता? तो कोई कहे कोई मिसाल, तो मिसाल एक नहीं, तारीख भरी हुई है। मिसाल एक ही देता हूं ताकि जल्दी समझ आए, क्योंकि रात बढ़ती जा रही है, अब आप थक भी रहे हैं तो समझें भी कम पड़ती जा रही होंगी, तो आसान आसान बात करता हूं। हिजरत की शब जब मेरे आका मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ ले गए, तो कुछ सहाबाई किराम भी आपके साथ मक्का छोड़ के मदीना चले गए। वो जो मक्का छोड़कर मदीना गए थे, क्या सबके वालिदैन ईमान ले आए थे? बोले जोर से। क्या सबकी औलादों ने कलमा पढ़ लिया था? क्या सबके रिश्तेदार ईमान ले आए थे? वो जो मक्का छोड़कर मदीना गए थे, क्या मक्का के अंदर उनका घर बार नहीं होगा? क्या मक्का के अंदर उनका कारोबार, बिजनेस, तिजारत सब कुछ नहीं होगा? मगर कुर्बान जाए सहाबाए किराम की मोहब्बतों पर, अरे उन्होंने दुनिया की हर मोहब्बत को ठुकरा दिया और मोहब्बत मुस्तफा को गले लगा लिया। बोलो किया ऐसा या नहीं किया? गज़वाए बदर हक को बातिल का पहला मार्का था, और मुसलमानों के मध्य मुकाबिल जिनसे जंग हो रही थी गैर नहीं थे, अपने रिश्तेदार थे जिन्होंने अभी कलमा नहीं पढ़ा था। किसी का बाप मुकाबले में, किसी का बेटा मुकाबले में, किसी का चचा मुकाबले में। एक ही मिसाल देता हूं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला मुसलमानों की तरफ से मैदान जंग में है, और उनका अपना हकीकी बेटा जिसने कलमा नहीं पढ़ा था काफिरों की तरफ से जंग में। जंग मुसलमानों ने जीत ली, काफिर भागने पे मजबूर हो गए, और कुछ ही वक्त के बाद आपके उस बेटे ने भी कलमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद अब एक दिन बाप बेटा इकट्ठे बैठे हैं, तो बेटा अपने बाप से कहता है कि अब्बाजान, मैदान बदर में दौरान जंग आप 3 मरतबा मेरी तलवार सर कलम कर सकता था, मगर मैंने बाप समझ के हर बार छोड़ दिया। ये बात सुनी तो वो परवाना चरागे मुस्तफी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि बेटे, वो हालत कुफर में तेरी कैफियत थी कि तूने मुझे बाप समझ के छोड़ दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तू एक मर्तबा भी मेरी तलवार की जद में आ जाता तो तुझे बेटा समझ के ना छोड़ता, बल्कि दुश्मन मुस्तफा समझ के तेरा सर कलम कर देता। इस मोहब्बत का नाम है ईमान। को बात पल्ले पड़ी है? अभी मैंने पहला पर्चा समझाया है, बड़ा चलते चलते शॉर्टली थोड़ा थोड़ा ताकि समझ आए। थक तो नहीं गए? राना खुशी मोहम्मद अत्तारी साहब फरमा रहे थे कि राना, मैंने पूछा खिताब कितनी देर करना है? कहते जी खुला टाइम है। मैंने कहा मेरा भी इरादा है, 6 घंटे सफर करके आया हूं तो 6 घंटे तो खिताब करूंगा। आज वास्ता रानों से बढ़ गया है, तो देखते हैं फिर। और रानों के मुकाबले में कहीं बाकी रगड़े ही ना जाए। क्यों भाई खुशी मोहम्मद साहब? चलता जाए। क्या ख्याल है? अभी पंडाल वाले क्या कहते हैं, चलें आगे? अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, जिंदाबाद भाई, कलूर कोट जिंदाबाद। मैं इंशाल्लाह ज्यादा आपके सब्र का इम्तिहान नहीं लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फख्र ये है कि मुझे उस हस्ती के कदमों से निस्बत है जिन्होंने इस सदी में पूरी दुनिया को इल्म की खैरात दी। इसलिए मुझे ये डर नहीं है कि कोई थोड़ी सी मैंने रट के आया था तकरीर, वो मुक गई तो फिर क्या होगा। नहीं, ये पीछे एक ताल्लुक जुड़ा हुआ है, और ये जुड़े तो पता तब भी चलता है आता कैसे है। जुड़ो किसी से। तो पहला पर्चा जिसमें से पास होना जरूरी है
वो है कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क, और मोहब्बत भी वो जो दुनिया की हर मोहब्बत पर गालिब आ जाए।